हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो असेंबली है और जो डिसअसेंबली है वो किस तरह से होती है, क्या होती है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, पूरी कोशिश है कि हम आपको बहुत ही अच्छे से जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सके। बाकी आप अपने कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरी जो ये वीडियोस हैं ये बेसिकली एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, और वो बच्चे जो भी एमएससी जूलॉजी से जुड़े हुए हैं, इग्नू से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। और भी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। और प्लीज़ 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 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए वीडियोस के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स क्या होता है? एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो एवर चेंजिंग स्टेज होती है उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दे ग्रो, श्रिंक एंड रीअरेंज एज सेल्स नीड दैम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, श्रिंक करते हैं और फिर से रीअरेंज होते हैं जैसे कि सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं, श्रिंक करती हैं और रीअरेंज हो जाती हैं जैसी सेल की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जैसे कि हम एमएपी कहते हैं, वो इस डायनामिक को क्या करती है? कंट्रोल करती है। राइट, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन एमएपी क्या करती है? इस डायनामिक को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्यूब्यूलिन डाइमर्स। डाइमर्स का मतलब है अल्फा बीटा जो है ना, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपोर्टेड होते हैं किसमें? माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोसोल के बीच में। जो ट्यूब्यूलिन डाइमर्स हैं वो लगातार ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोसोल के बीच में। माइक्रोट्यूब्यूल लेंथ इंक्रीजेस फास्टर एट द प्लस एंड एंड स्लोअर एट द माइनस एंड। जो माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ है वो प्लस एंड पे बहुत फास्टर होती है और माइनस एंड पे क्या होती है? बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। साइटोसोलिक फ्री ट्यूब्यूलिन डाइमर्स बाइंड टू जीटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो साइटोसोलिक फ्री ट्यूब्यूलिन डाइमर्स होते हैं वो जीटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं। 1 जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी। एक जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें? एडीपी में। राइट, व्हेन ट्यूब्यूलिन डाइमर बाइंड्स टू ए माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एंड। जब जो ट्यूब्यूलिन डाइमर है वो बाइंड हो जाता है माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड से, तो एक जीटीपी किसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है? एडीपी में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। इफ रेट ऑफ जीटीपी ट्यूब्यूलिन डाइमर्स टू द प्लस एंड इज फास्टर। अगर प्लस वाले एंड पर जीटीपी ट्यूब्यूलिन की जो रेट है वो फास्टर है, तो हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा फास्टर है, तो जीटीपी कैप वहाँ पर प्रमोट करेगी किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ को। कहाँ पर? प्लस एंड पर। जीटीपी कैप क्या करेगी? हमेशा प्रमोट करेगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ को प्लस एंड पर। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन। की जो पॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो क्या होता है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस है प्रोटोफिलामेंट्स का। ठीक है, जो कि आगे जाके एसोसिएटेड हो जाते हैं और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एक हॉलो कोर की फॉर्म में। ठीक है, एक हॉलो कोर की फॉर्म में ऐसे ट्यूब जैसा जो सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही एक स्ट्रक्चर पॉलीमराइजेशन के बाद फॉर्म्ड हो जाता है। अभी आपको ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं किस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है, कैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करती है। तो देखिए, स्टेजेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। पहली स्टेज में होता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन को हम लैग फेज भी कहते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। इट नीड्स
गामा ट्यूबुलिन टू इनिशिएट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए गामा ट्यूबुलिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में गामा अल्फा बीटा तीनों चाहिए, बाद में अल्फा बीटा ही चलते हैं। सो heterodymer tubulins start assembling themselves at the ends of the microtubule। तो जो heterodymer tubulins हैं वो क्या करते हैं, असेंबलिंग करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ठीक है, वो असेंबलिंग चालू कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के एंड पर। सो क्या होगा, न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन ड्यू टू कंबाइनिंग ऑफ सेवरल ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स। अब ये जो ट्यूबुलिन के हेट्रोडाइमर्स हैं ये कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक न्यूक्लिएशन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ द ट्यूबुलिन डाइमर्स। ट्यूबुलिन डाइमर्स की एडिशन होगी और रिमूवल होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ डाइमर्स, डाइमर्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और ये क्या है, एक ग्रोथ प्रोसेस है। ठीक है, तो एलोंगेशन में क्या होगा, एडिशन और रिमूवल होगा ट्यूबुलिन डाइमर्स का, इधर से ऐड होगा उधर से रिमूव होगा जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन आएगी, और इसी से वो क्या होगा, ग्रो करने लग जाएगा। स्टीडी फेस, स्टीडी फेस में यहाँ पर आपकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगा देखिए, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डाइमर ऑफ द एट द स्टीडी स्टेज। ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है डाइमर की जहाँ पर वो एक स्टीडी स्टेट में आ जाएगा। स्टीडी स्टेट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा एडिशन और रिमूवल के बीच में। जो डाइमर्स का एंड से एडिशन और रिमूवल हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। इफ डाइमर कंसंट्रेशन, अगर डाइमर की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ डाइमर्स विल टेक प्लेस इन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो जो डाइमर्स का एडिशन होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होगा और इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, अगर जो डाइमर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स में एडिंग चालू हो जाएगी डाइमर्स की, और वो क्या होगी, ग्रोथ होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जिससे असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो डाइमर की कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगी, यानी कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, डाइमर्स का रिमूवल होगा। ठीक है, वहाँ से डाइमर्स रिमूव होंगे और ये कंडीशन क्या बन जाएगी, डिसअसेंबली की कंडीशन बन जाएगी, और इस केस में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो श्रिंक करना शुरू कर देगी, छोटी होना शुरू कर देगी। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आप देखिए ट्रेडमिलिंग, ट्रेडमिलिंग प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, डाइमर्स ऐड ऑन दी प्लस एंड, प्लस एंड पे तो डाइमर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और सेम टाइम उसी टाइम पर जो नेगेटिव वाला जो एंड है, जो माइनस का एंड है, वहां से जो डाइमर्स है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडमिलिंग का जो प्रोसेस है वहां पर क्या होता है, डाइमर्स ऐड होते हैं प्लस के एंड पर। ठीक है, और उसी टाइम पर जो डाइमर्स हैं वो रिमूव होते हैं माइनस के एंड से, माइनस वाले एंड से रिमूव होंगे और प्लस वाले एंड से क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रेडमिलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। आगे देखेंगे, इन विट्रो कंडीशंस द माइक्रोट्यूब्यूल अंडरगोज द ट्रेडमिलिंग। तो जब विट्रो कंडीशन आती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होती है, ट्रेडमिलिंग होती है। ए माइक्रोट्यूब्यूल अंडरगोज ग्रोथ एंड श्रिंकेज। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करता है, ग्रोथ और श्रिंकेज दोनों चीजें उसमें एक ही टाइम पर होती हैं। एट टाइम व्हेन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकम स्लोअर देन द श्रिंकेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस इज टर्म्ड एज डायनामिक इंस्टेबिलिटी। राइट, कि जो एक टाइम पर जब ग्रोथ जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो स्लो हो जाती है, ठीक है ना, श्रिंकेज से स्लो हो जाती है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ, तो इस कंडीशन को डायनामिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल आगे चलना शुरू होता है। समझ आई बात।
अब बात करते हैं कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या होता है? व्हेन द माइक्रोट्यूब्यूल श्रिंक्स रैपिडली, जब माइक्रोट्यूब्यूल बहुत तेजी से श्रिंक करता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो क्या कहलाती है? कैटास्ट्रोफ कहलाती है। मतलब उसके श्रिंकेज बहुत तेजी से हो रही है, उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी से ज़्यादा, उसका श्रिंकेज पावर जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ग्रोइंग कैपेसिटी, सो वो कहलाता है कैटास्ट्रोफ, राइट। देखिए अब यहाँ पर ये आपका जीडीपी का ट्यूब्यूलिन है, डाइमर, ठीक है। यहाँ से ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, अब इसका यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है और फिर देखिए आगे जीटीपी शॉर्टनिंग, जीटीपी शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, देन जीटीपी ट्यूब्यूलिन, यहाँ पे फिर से जीटीपी ट्यूब्यूलिन बना, डाइमर बना, फिर यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हुआ और फिर जीडीपी यानी ट्यूब्यूलिन डाइमर बन गया। इसी तरह से जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल का नेगेटिव एंड है और ये इसका पॉजिटिव एंड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने पे आपका जो जीडीपी और जीटीपी है, जीडीपी अलग हुआ, जीटीपी बना, ठीक है। सो ये पॉलीमराइजेशन है। अब ये इसी तरीके से चलता जा रहा है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है और यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एंड पॉजिटिव है। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पे क्या बनेगी? जीटीपी की कैप बनेगी, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा? ये फॉर्मेशन होती जाएगी। सो जब ये इक्वली होता रहेगा, यहाँ से रिमूव हो रहा है और यहाँ से ऐड हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, यहाँ से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो जाएगी? जीटीपी की कैप फॉर्म्ड हो जाएगी और ये आपका जो स्टेज है ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट असेंबली और डिसअसेंबली थी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपकी लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमें सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।